जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 9.3 के 1 to 26 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर लिए। आज हम करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a raised to n plus 1 plus b raised to n plus 1 upon an plus bn may be the geometric mean between a and b। देखिए आपको बोला गया है कि आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है और a और b जो है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन आपको गिवन है, a और b की बीच की वैल्यू आपको। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपको ज्योमेट्रिक मीन गिवन है। दिस इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था, देखिए अगर कोई आपको ज्योमेट्रिक मीन गिवन है, द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, तो हम लिख सकते हैं उसको रूट ए बी। क्यों? अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ बता देती हूँ। मान लीजिए ये ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के बीच में, तो आपने जब जीपी यूज़ किया तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जी स्क्वायर इक्वल टू आता था ए बी, तो जी बना था आपका रूट ए बी। तो ये ज्योमेट्रिक मीन निकला था हमारा, इसकी हेल्प से हम लिख रहे हैं। तो देखिए अभी आपको ज्योमेट्रिक मीन क्या दिया हुआ है, ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू n प्लस b रेज टू n इक्वल टू रूट ए बी। क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए रूट ए बी को आप लिख सकते हैं a की पावर हाफ b की पावर हाफ। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो हम लिख सकते हैं a की पावर n को अगर हम लिखें तो a की पावर n प्लस हाफ b की पावर हाफ प्लस a की पावर हाफ b की पावर n प्लस हाफ। यहाँ तक कोई डाउट आपको? देखिए सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। अब हम a वाली टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, an प्लस 1 माइनस a रेज टू n प्लस 1 बाई 2 इंटू b रेज टू हाफ इक्वल टू a रेज टू हाफ b रेज टू n प्लस हाफ माइनस में b रेज टू n प्लस 1। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर n प्लस 1 है, यहाँ n प्लस हाफ है, तो छोटी आपके पास है n प्लस हाफ। तो यहाँ कितना बच जाता है, हाफ माइनस b रेज टू हाफ। इसी तरह आप सेकंड में से भी यहाँ पर कॉमन लेंगे तो b की पावर n प्लस हाफ, तो यहाँ बचता है आपके पास a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a और b हमारे पास डिफरेंट है, यहाँ आपको दिए हुए हैं, इसलिए आप ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं यहाँ। तो यहाँ से आप लेके आएंगे a की पावर n प्लस हाफ इक्वल टू b की पावर n प्लस हाफ। लिख सकते हैं b की पावर को हम अपॉन में ले आते हैं, तो आपके पास ये बचता है इक्वल टू 1। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं a b की पावर a अपॉन b की पावर n प्लस हाफ इक्वल टू a बाई b इट्स पावर 0। लिख सकते हैं। अब देखिए बेस सेम है तो आप पावर इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है n इक्वल टू माइनस हाफ। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी थी जो ये आती है। नेक्स्ट है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन सो दैट नंबर्स आर इन द रेशो दिस वन। हमें ये शो करना है द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो देख लेते हैं। लेट a एंड b बी द नंबर्स और हमें क्या बोला गया है, सम ऑफ टू नंबर इक्वल है 6 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के है तो देखिए दो नंबर्स का सम आपके पास है a प्लस बी, ये 6 टाइम है किसके,
ज्योमेट्रिक मीन की। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाय 2√ab इक्वल टू 3/1। आपने छोटी क्लासेस में अप्लाई किया था कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल, तो उसी का हम यूज़ कर रहे हैं। अगर नहीं किया तो आपको बता देते हैं कि कैसे यूज़ होगा वो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इसमें हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर एक बार ऐड करते हैं और फिर नीचे हम लिखते हैं ऊपर वाली वैल्यू में एक बार वो वैल्यू माइनस कर देते हैं। इसी तरह देखिए 3 में एक बार 1 को ऐड करेंगे और एक बार 3 में माइनस करेंगे। क्लियर है? तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस में 2√ab अपॉन में √a का स्क्वायर प्लस में √b का स्क्वायर माइनस में 2√ab इक्वल होगा 4/2 के। क्लियर? तो आप यहाँ से लिख सकते हैं √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b एंड इट्स स्क्वायर इक्वल टू √2 इट्स स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ जब आपने कैंसिल किया तो 2 आता है, तो ये √2 का स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ, 2 ही बनने वाला है। तो आप देख सकते हैं अगर हम दोनों तरफ पावर हाफ करें तो आपके पास बचता है ये इक्वल टू √2 अपॉन 1। फिर से हम अप्लाई कर दें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए √a प्लस √b प्लस √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b माइनस √a प्लस √b इक्वल टू √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, देखिए b से b कैंसिल हो गया आपका यहाँ पे और √a से √a कैंसिल है यहाँ, तो 2√a अपॉन 2√b इक्वल होगा √2 प्लस 1 √2 माइनस 1। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला गया था, सो दैट नंबर्स आर इन द रेशो, यानी कि जो दो नंबर आपने माना है उनका रेशो क्या आता है जो आपको गिवन है यहाँ पर। तो देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए आपके पास यहाँ था √a अपॉन √b इक्वल आया था हमारा √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। स्क्वेयरिंग कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट तो आपको यहाँ से मिलता है a अपॉन b और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 2 प्लस 1 प्लस 2√2। देखिए a प्लस b का स्क्वायर और a माइनस b का स्क्वायर, तो दोनों नंबर्स का जो रेशो है वो आता है आपके पास 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। क्लियर? यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। नेक्स्ट है 29 में, इफ़ a एंड g be am and gm respectively between two positive number, then prove that the number are a plus minus √a plus g a minus g। देख लेते हैं। देखिए दो नंबर आपको बोले गए हैं बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, तो सबसे पहले हम वो पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं। सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 29 का। लेट a एंड b बी द टू नंबर्स। अब आपको पता है am के लिए आपको बताया गया था फॉर्मूला, दोनों नंबर्स का हम सम करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं, और ज्योमेट्रिक मीन में आप लेते हो रूट ऑफ
AP। क्लियर है? इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम अगर स्क्वायर करें तो हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर इक्वल टू AB। इसको हम मान लेते हैं सेकेंड। यहाँ पर हम निकालते हैं ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, a प्लस बी बाय 2 इट्स स्क्वायर माइनस AB। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इट्स स्क्वायर माइनस 4AB अपॉन में 4। ये आने वाला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस 4AB अपॉन 4। तो यहाँ से हमें मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2AB अपॉन 4। तो आप देख सकते हैं कि ये किसका होता है भाई, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 4। क्यों ना हम रूट अप्लाई कर दें बोथ साइड, तो देखिए हम लिख सकते हैं रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी बाय 2 लिख सकते हैं हम ये। इसको हम मान लेते हैं थर्ड। तो देखिए हमारे पास था a जो है वो क्या था आपके पास, a प्लस बी बाय 2 ये था। तो यहाँ से ये आपके पास था a इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2। क्योंकि देखिए आपको क्या करना है, a में आपको ये जोड़ना था, तो क्यों ना हम थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दें। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों साइन हैं। तो देख लेते हैं क्या आता है, a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन 2a अपॉन 2। तो a आ गया आपके पास a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू a। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग का भी साइन है हमारे पास, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ से क्या मिलेगा, a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी माइनस a प्लस बी अपॉन 2। तो यहाँ से मिलता है 2b अपॉन 2, यानी कि आता है ये b। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड नंबर थे a और b वो क्या आ रहे हैं, a प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस में जी स्क्वायर। a और b हमने दो नंबर माने थे, तो ये दोनों नंबर्स हमने दिखा दिए हैं आर रिक्वायर्ड नंबर। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली। हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको कहा गया है कि आपके पास जो बैक्टीरिया है डबल हो जाते हैं हर एक आवर में। हमने ये कहा कि जो प्रेजेंट है वो कितने हैं, 30। तो देख लेते हैं, अभी 30 से हमने स्टार्ट किया, 30 बैक्टीरिया से, और हर एक आवर में हमने बोला ये डबल हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या आएगा। देखिए सॉल्यूशन में आप लिखेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया present in the culture form of a GP whose first term is, देखिए फर्स्ट टर्म है 30 से स्टार्ट करना है और बोला गया है हर एक आवर में डबल हो जाते हैं, यानी कि 30, 60, 120, 240 हर आवर में आपके डबल हो गए। तो आप देख सकते हैं आर जो है कॉमन रेशो है वो कितना आ रहा है, दैट इज़ 2। क्लियर? तो कॉमन रेशो आता है आपका 2। अब देख लेते हैं क्या बोला गया है, बैक्टीरिया
present after 2 hours. इट मीन्स AR²। देखिए पहला था स्टार्टिंग A से हुई, फिर फर्स्ट आवर में AR हुए, सेकेंड आवर में AR²। तो यहाँ से A भी आपके पास है और R भी है, तो कितना आएगा आपके पास 120। अब बैक्टीरिया प्रेजेंट इन 4th आवर, आफ्टर 4th आवर। तो देखिए आफ्टर 4th आवर आपको क्या मिलने वाला है, AR⁴ मीन्स 32⁴। तो यहाँ से आपको मिला 30 इंटू में 16 दैट इज़ 480। और फिर आपको बोला गया nth आवर में कितने आपको मिलेंगे ये AR⁴n। तो यहाँ से मिलने वाला है 30 इंटू में 2⁴n। ये आपके पास आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है व्हाट विल ₹500 अमाउंट टू इन 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually। क्लियर? देख लेते हैं कितना होगा हमारे पास। देखिए हम कुछ सिंबल्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये है हमारे पास लेट A इक्वल टू अमाउंट, A हम अमाउंट को बोलेंगे यहाँ, P हम बोलेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल को, क्योंकि आप सभी जानते हैं फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का। R जो है इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, T है ये हम यूज़ करेंगे सिंबल पीरियड के लिए, पीरियड इन ए ईयर। क्लियर? तो यहाँ पर आप लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो आप इसको लिख सकते हैं P इंटू 1 + R/100। आफ्टर 1 ईयर बोला है हमने, इसलिए पावर में हमने T के प्लेस पे 1 रखा है फर्स्ट ईयर के लिए। क्लियर? इसके बाद देख लेते हैं सेकंड में अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। तो ये हम लिखेंगे P 1 + R/100 इट्स होल पावर 2। इसी तरह अमाउंट आफ्टर 3 ईयर आप लिखेंगे तो ये क्या होगा आपका P इंटू 1 + R/100 इट्स पावर 3। क्लियर? हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब देखिए आपको जो दिया हुआ है, आपको अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर, जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज़ 500। टाइमिंग आपको दिया हुआ है 10 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% गिवन है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, A इक्वल टू P 1 + R/100 इट्स पावर T। अब रखिए आपको जो जो गिवन है यहाँ पे, A इक्वल टू 500 ब्रैकेट में 1 + 10/100 इट्स पावर 10। क्लियर? आप बता देंगे P जो था आपका वो था 500 रुपीज़, R जो है वो 10% है पर एनम। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 500 110/100 मीन्स 11/10 इट्स पावर 10। तो ये आपके पास बनेगा 500 इंटू 1.1 इट्स पावर 10। ये आपको आंसर मिलेगा। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, इफ़ AM एंड GM ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 and 5 देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको AM और GM याद है कि मैंने क्या लिखवाए हैं तो बहुत ही इजी है आपके लिए क्वेश्चन करना। देखिए
let alpha and beta be the roots of quadratic equation. क्लियर। अब am लिखते हैं हम, am ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, तो यहाँ से आपके पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 जो कि गिवन है 8। फिर आपके पास है gm ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, तो आपको लिखवाया गया था gm जो होता है वो होता है रूट अल्फ़ा बीटा जो कि गिवन है 5। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो लिख सकती हूँ अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 25। इक्वेशन ऑफ रूट्स आप कैसे लिखते हैं? इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा, तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ये क्वेश्चंस आपने बहुत किए हैं 10th क्लास में। अब देखिए यहाँ से अगर हम निकालें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया 16, इसको हम 1 मान लेते हैं, और ये हमारी अल्फ़ा बीटा है 25 के इक्वल, इसको सेकंड मानते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस में 25 इक्वल टू 0। ये थे हमारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 9.3 के। आज आपने इसको कंप्लीट कर लिया है और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं था, कुछ एक फॉर्मूले हैं जो कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करने हैं। बिल्कुल भी टफ एक्सरसाइज नहीं है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।